हम लोग जब कॉलेज में थे तो टीचर्स के समझाने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक एग्जाम्स में करते थे कि जो प्रश्न हमें पसंद आता था सबसे पहले हम उसका उत्तर लिखते थे। ये आदत तो अच्छी थी, परंतु सबसे ज्यादा समय हम उस पर लगाते थे और बाद वाले प्रश्नों के लिए बहुत कम समय हो जाता था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम लोग लिखते रह जाते थे और हमारी कॉपी छीन ली जाती थी। तो उस चीज से मैंने ये सबक लिया है कि हमारा जो भी लक्ष्य है उसे हम समय और टुकड़ों में बांटें। यदि साल भर का है तो हम उसे दिनों में, महीनों में बांट लें। दिन का है तो उसे घंटों में बांट सकते हैं। और उसमें भी पहला नियम ये है कि हम शुरुआती समय में, शुरू के घंटे में या शुरू के दिनों में हम काम का प्रतिशत ज़्यादा रखें, क्योंकि हमारी कार्य करने की क्षमता शुरुआती दौर में ज़्यादा होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम शुरू के समय में जितना हमसे हो सकता है उस काम को पूरा करने की कोशिश करें और उसके बाद हम जो हमारा निश्चित और तय समय है उस समय से कुछ समय पहले उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे पास साल भर का समय है तो हम उसे 11 महीने और 15 दिन में पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए कि जैसे हमें कोई ट्रेन जब पकड़नी होती है तो हम हमारे घर से जो स्टेशन की दूरी है यदि आधे घंटे की है तो हम पौन घंटे पहले निकलते हैं। ऐसा इसलिए कि रास्ते में गाड़ी भी खराब हो सकती है, ट्रैफिक भी मिल सकता है, मौसम भी खराब हो सकता है और समय पर पहुंचकर हम हड़बड़ी से भी बच सकते हैं। तो हमारा जो भी काम की अवधि है हम उससे पहले उसे पूरा करने की कोशिश करें और उस बचे हुए समय में हम उसका निरीक्षण करें, उसमें रही हुई कमियों को पूरा करें और इस तरह से आप समय पर काम करके अपनी जबान के पक्के रहकर अपनी छवि को बहुत साफ सुथरा और अच्छा बना सकते हैं। तो जब हम समय पर काम करके देते हैं तो यकीन मानिए अपने आप को और जिसका काम हम करते हैं उसे भी बहुत और बहुत खुशी मिलती है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हर काम को जो भी हम कर रहे हैं उसे अच्छा और समय पर पूरा करने की कोशिश करिए। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।